राधे राधे, हरे कृष्णा। आज भगवत गीता के अध्याय 2 का 52वां श्लोक, जो कि इस प्रकार है। यदा ते मोहकलीलं बुद्धिर्व्यक्तिरिष्यति तदा गन्तसि निर्वेदं श्रोतवा यस्य श्रुतस्य च। अर्थात जब तुम्हारी बुद्धि मोह के दलदल को पार करेगी, तब तुम सुने हुए और आगे सुनने में आने वाले इस लोक और परलोक के भोगों सबके प्रति उदासीन हो जाओगे। कृष्ण ने 2 लाभ बताए हैं बुद्धि योग के अभ्यास करने के लिए। पहला है आपके सारे पापों से छुटकारा मिलने के साथ ही दूसरा है परम पद की प्राप्ति या वैकुंठ की प्राप्ति। वैकुंठ वह स्थान है जहाँ पर कोई कुंठा नहीं रह जाती। कृष्ण अब कहते हैं यदाते, जब तुम्हारी बुद्धि बाहर निकलेगी। किससे बाहर निकलेगी? मोह कलीलम, मोह के दलदल से। तदा गंतासी निर्वेदम, तो बाहर आने पर तुम बिल्कुल उदासीन हो जाओगे। कैसे? श्रोतव्यस्य श्रुतस्य, जो तुमने सुन रखा है और जो तुम सुनने वाले हो। मोह का दलदल क्या है? मोह की दलदल कृष्ण के अनुसार वो कर्मकांड हैं जिनमें मनुष्य फंसा हुआ होता है। जो पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि वैदिक अनुष्ठान जिनको मनुष्य अपने भोगों को तृप्त करने के लिए करता है, जब वह इन सब से बाहर आ जाता है या ऊपर उठ जाता है, तब वह बदल जाता है, वह उदासीन हो जाता है या विरक्त हो जाता है। वेदों में जो कुछ भी लिखा है वह बहुत कुछ अच्छा है, प्रामाणिक है, हमें वह करना ही चाहिए। जैसे सुबह जल्दी उठना, स्नान करना, 3 समय वंदना, अर्चना, पूजा। परंतु भक्ति को जो जान जाता है वह वेदों के चक्रों में नहीं पड़ता, चाहे वह फिर कितना बड़ा पंडित ही क्यों ना हो। क्योंकि भक्ति क्या है? भक्ति है कृष्ण के साथ संबंध स्थापित करना। जिसको कृष्ण तत्व का ज्ञान हो जाता है वह इस दुनिया में रहकर भी दुनिया से न्यारा हो जाता है। भक्त का अपना अलग ही संसार होता है। इसको एक भक्त के उदाहरण से समझ लेते हैं। भक्त आचार्य श्री माधवेंद्रपुरी जो कहते हैं कि संध्या वंदना भद्रमस्तु भवतो भो स्नान तुम्यम नमो भो देवा पितरश्च तर्पणैदो नमः क्षमा शाम्यताम। अर्थात हे मेरी तीनों समय की प्रार्थनाओं तुम्हारी जय हो, हे स्नान तुम्हें भी प्रणाम हो, हे देव पितृगण अब मैं आप लोगों के लिए तर्पण करने में असमर्थ हूँ, इसलिए मुझे क्षमा करना। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? यत्र कपपि निषद्ध यादव कुलो तमस्य कंस दाविशः समारम समारम धम हरामी तदलम मान्य किम अमान्य में। अब तो जहाँ भी मैं बैठता हूँ यादव कुलवंशी कंस का हत्वा श्री कृष्ण का ही स्मरण करता हूँ और इस तरह मैं अपने पापमय बंधन से मुक्त हो सकता हूँ। मैं सोचता हूँ कि यही मेरे लिए पर्याप्त है। कर्मकांड के अनुष्ठान और वैदिक क्रमबद्ध कार्यों को करने की आवश्यकता कब होती है? जब हमें अपने किसी भोग की या किसी इंद्रिय की तृप्ति करने के लिए कोई बाधा आ रही है, कोई कर्म में बाधा आ रही है, तब हम कोई अनुष्ठान करवाकर उस बाधा को दूर करते हैं। या किसी पाप कर्म को कम करने के लिए हम ऐसे अनुष्ठानों की सहायता लेते हैं। परंतु एक भक्त जो हर समय भगवान का स्मरण करता है, भगवान का नाम जाप करता है, कृष्ण का नाम ही पवित्र है, सारे पाप स्वयं ही नष्ट हो जाते हैं। क्योंकि भक्त की स्थिति इससे कहीं ऊपर होती है। ऐसे अनुष्ठानों से भक्त हर समय मन ही मन केवल भगवान में लीन रहता है। दूसरी तरफ यदि वेदों में जो अनुष्ठान दिए हैं वे मानव को कृष्ण की ओर
ले जाने के लिए होते हैं, ना कि भोग तृप्ति के लिए ही होते हैं। परंतु कोई समझ नहीं पाता और कर्म कांडों में ही उलझ कर रह जाता है। ऐसा व्यक्ति अपना समय भी नष्ट कर रहा होता है। यह सुनने में अजीब लगेगा, परंतु जीवन का लक्ष्य है आगे बढ़ना और मुक्ति को प्राप्त करना। परंतु आगे न बढ़कर कर्म कांडों में उलझकर ठहर जाना बुद्धिमानी भी नहीं होती है। और ऐसा स्वयं भगवान, स्वयं परमात्मा कहते हैं। कहाँ कहते हैं? गीता में कहते हैं। जो भगवान की वाणी है, भगवान के शब्द हैं, उनको हमें पढ़ना तो दूर, सुनना और समझना भी हम लोग नहीं चाहते। तो कृष्ण अर्जुन को यही तो कह रहे हैं, यदा ते मोह कलीलम, कि जब तुम इस मोह के दलदल से बाहर निकलोगे तभी तो समझ पाओगे। तथा गंतासी निर्वेदम, तब तुम भी उदासीन हो जाओगे। किससे उदासीन हो जाओगे? जो सुना है और जो तुम सुनने वाले हो, इस लोक और परलोक के भोगों के बारे में। हम भी तो इस मोह के दलदल में पड़े हुए हैं, जो यहाँ वहाँ परमात्मा को खोजते हैं, परंतु परमात्मा द्वारा बोले गए इस ग्रंथ को पढ़ना और सुनना हम नहीं चाहते। जबकि इस भगवत गीता को पढ़कर यदि समझ लें तो जीवन के सारे प्रश्नों के उत्तर मिल सकते हैं। जीवन के भटकाव कम तो होंगे, शायद भटकना ही ना पड़े। तो सब लोग थोड़ा सा प्रयास तो कर ही सकते हैं और भगवत गीता को पढ़ने की एक कोशिश, एक प्रयास तो कर ही सकते हैं। इसी के साथ राधे राधे, हरे कृष्ण, हरि बोल।